इस बीच आपको बता दें कि फिक्र चीन की करते हैं और एलएसी पर बदलते हालात की बात करते हैं। भारत और चीन के बीच एलएसी पर इस साल भले ही हालात बदले हैं, लेकिन अभी भी पूरी तरह से बात बनती नहीं दिख रही है। बातचीत के जरिए एलएसी पर तनाव कम करने की कोशिश जरूर हो रही है, लेकिन अभी भी चीन की हलचल जारी है। हाल ही में खबर आई कि चीन ने लद्दाख के पास अपने ट्रेनिंग सेंटर में भारी संख्या में सैनिकों को तैनात किया है और लगातार एलएसी के पास अपने दखल बनाए हुए है। आखिर क्या है यह पूरा मामला, आइए देखते हैं। कोरोना काल में कोरोना कंट्री की साजिश। डेप्थ एरिया में ड्रैगन आर्मी। चीनी फौज का जमावड़ा, बख्तरबंद गाड़ियां, हथियारों का जखीरा, ठंड के लिए स्पेशल टेंट। एलएसी के पास की तस्वीरें प्रमाण हैं चालबाज चीन के पाखंड का। चीनी कैंप सबूत हैं दगाबाज ड्रैगन की साजिश का। अभ्यास की आड़ में जिनपिंग की बुजदिल ब्रिगेड अपनी हदों को पार कर रही है, अपनी सीमा को लांघ रही है। सैटेलाइट तस्वीरों से चीन की साजिश का भांडा फूट चुका है। चीनी सैनिक उन इलाकों में लौटने की तैयारी कर रहे हैं जहां से बातचीत के बाद वो वापस लौट गए थे। ये पीएलए का वही अभ्यास क्षेत्र है जहां से पिछले साल भी जिनपिंग आर्मी ने घुसपैठ की थी। पूर्वी लद्दाख के पास एक्सरसाइज एरिया में चीनी सेना ने वापसी की है। अतिरिक्त सैनिकों को तैनात किया गया है। पेंगोंग झील के फिंगर 4 से 8 तक चीन ने अपने सैन्य ठिकाने रुटोग में भारी मात्रा में हथियार भी जमा कर रखे हैं। पेंगोंग झील से रुटोग की दूरी महज 70 से 80 किलोमीटर है। चीन इन इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहा है। चीन की इस गुस्ताखी ने चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि यहां से कुछ घंटे में ही पीएलए भारतीय मोर्चे पर पहुंच सकती है। लिहाजा भारत चीन की हर चाल का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। ड्रैगन की हर नापाक हरकत पर भारत के जवानों की पैनी नजर है। भारत ने भी अपने जवानों को एलएसी पर लंबे संघर्ष के लिए तैयार किया है। भारत की तरफ से एलएसी पर अतिरिक्त बलों की तैनाती और रोटेशन जारी है। भारतीय सेना ने एलएसी और आसपास के पहाड़ी इलाकों में तैनाती शुरू कर दी है। शुगर सेक्टर, सेंट्रल सेक्टर और उत्तर पूर्वी सीमाओं में सैनिकों की तैनाती भी बढ़ाई गई है। लद्दाख के साथ साथ पूरे एलएसी पर करीब 15 से 18 महीने के लिए रिजर्व रसद का इंतजाम किया जा चुका है। वैसे तो चीन ये बहुत अच्छे से जानता है कि लद्दाख के इलाकों में ना तो उसकी एयरफोर्स और ना ही उसके ट्रूप्स, ऑन ग्राउंड ट्रूप्स इतने ज़्यादा एक्लिमेटाइज, इतने ज़्यादा सक्षम है कि भारतीय सेना का मुकाबला कर सकें। लेकिन चीन की एक स्ट्रैटेजी हमेशा से क्लियर रहती है। वो होती है साइऑप्स की, या फिर वो होती है सामने वाले को इस प्रेशर में बैठाने की कि वो चीन की बातों से रजामंदी कर ले। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।